मंगल को जिंदा रखने के लिए आदित्य ने सिर्फ अपने प्यार की कसम ही नहीं खाई, बल्कि उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। अस्पताल के उस सन्नाटे भरे कमरे में, जहां मशीनों की बीप बीप गूंज रही है, आदित्य की आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। मंगल की हालत हर गुजरते पल के साथ और भी नाजुक होती जा रही है। गोली लगने के बाद डॉक्टर भी साफ कह चुके हैं कि मंगल के बचने की उम्मीद बेहद कम है। लेकिन आदित्य मानने को तैयार नहीं है। वह बार बार मंगल का हाथ पकड़कर उससे बात करता है, जैसे उसके शब्द ही मंगल की सांसों को थामे हुए हों। आदित्य मंगल को याद दिलाता है कि उसके बिना यह घर अधूरा है। पिताजी और अम्मा की आंखों में जो डर है, वह मंगल के बिना कभी खत्म नहीं होगा। ईशाना, अक्षत और नील, तीनों बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि मम्मा कब उठेंगी। उनकी मासूम आंखों में उम्मीद देखकर आदित्य का दिल और भी टूट जाता है। वह मंगल से कहता है कि अगर वह चली गई तो ये बच्चे कैसे जिएंगे, और सबसे बढ़कर वह खुद कैसे जिएगा। आदित्य अपने प्यार की ताकत से मंगल को वापस लाने की कोशिश करता है, मानो उसकी हर सांस एक दुआ बन चुकी हो। लेकिन इसी बीच कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। जिस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है, उसी वक्त शहर के सबसे आलीशान होटल में क्रिसमस पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं। रोशनी, संगीत और खुशियों से सजी इस पार्टी में करण और लक्ष्मी एक दूसरे के साथ डांस करते नजर आते हैं। दोनों का रोमांस ऐसा है कि देखने वाले भी उनकी जोड़ी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। करण की आंखों में लक्ष्मी के लिए बेपनाह प्यार झलकता है, और लक्ष्मी भी खुद को उस पल में पूरी तरह खो चुकी है। लेकिन इस जश्न के पीछे एक साया छिपा हुआ है, विषकन्या का साया। मुस्कुराते चेहरों और चमकते गिलासों के बीच विषकन्या अपनी अगली चाल चलने के लिए तैयार खड़ी है। उसकी आंखों में नफरत की आग है और दिल में बदले का जहर। वह जानती है कि यह पार्टी सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी तबाह करने का सबसे सही मौका है। जैसे ही लक्ष्मी और करण का रोमांस अपने चरम पर पहुंचता है, विषकन्या धीरे धीरे अपने प्लान को अंजाम देने लगती है। वह उस ड्रिंक की तरफ बढ़ती है जिसे लक्ष्मी पीने वाली होती है। जहर की कुछ बूंदें गिलास में गिरती हैं, और विषकन्या के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। उसे लगता है कि अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। जिस जहर से लक्ष्मी को मरना था, वही जहर किस्मत का खेल बन जाता है। उसी पल अस्पताल में डॉक्टर अचानक बाहर आकर बताते हैं कि मंगल की हालत अचानक स्थिर हो गई है। आदित्य की दुआ जैसे कबूल हो गई हो। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। डॉक्टर एक ऐसा सच बताते हैं जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गोली मंगल को नहीं, बल्कि किसी और को लगनी चाहिए थी। यह हमला एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, और इस साजिश की जड़ें उसी क्रिसमस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। इधर पार्टी में जैसे ही लक्ष्मी गिलास उठाती है, कर्ण को कुछ अजीब सा एहसास होता है। वह आखिरी पल में गिलास छीन लेता है और जहर खुद पी लेता है। अगले ही पल कर्ण जमीन पर गिर पड़ता है। पार्टी में हड़कंप मच जाता है। लक्ष्मी की चीखें पूरे हॉल में गूंज उठती हैं। विषकन्या खुद हैरान रह जाती है कि उसका प्लान उल्टा कैसे पड़ गया। और तभी एक और बड़ा खुलासा होता है। विषकन्या का असली मकसद लक्ष्मी नहीं, बल्कि मंगल थी। पार्टी और अस्पताल, दोनों जगह एक ही साजिश चल रही थी। गोली और जहर दोनों एक ही कहानी के दो हिस्से थे। लेकिन किस्मत ने इस बार विषकन्या का साथ नहीं दिया। मंगल की आंखें अचानक खुल जाती हैं और वह आदित्य का नाम लेती है। यह देखकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन खुशी के इस पल के बीच एक डरावनी सच्चाई सामने आती है। मंगल को होश तो आ गया है, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई है। वह आदित्य को पहचानने से इनकार कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कर्ण की हालत गंभीर बनी हुई है, और लक्ष्मी पूरी तरह टूट चुकी है। विषकन्या अब भी आजाद है, और उसकी अगली चाल पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अब सवाल ये है, क्या आदित्य अपने प्यार से मंगल की यादें वापस ला पाएगा? क्या लक्ष्मी कर्ण को मौत के मुंह से खींच पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल,